नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इजी ऑनलाइन ट्रिक एंड मिक्सअप नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि रेलवे का रिजर्वेशन चार्ट प्रिपेयर हो जाने के बाद भी आप कंफर्म टिकट बुक करा सकते हैं। और साथ में ये भी बताऊंगी कि चार्ट प्रिपेयर हो जाने के बाद भी किस क्लास में, कौन से कोच में, किस स्टेशन से लेके किस स्टेशन तक सीटें खाली है, वो आप किस तरह देख सकते हैं, किस तरह पता कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो ये बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सब मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। दोस्तों, कई बार हमारी टिकट वेटिंग रह जाती है तो कई बार हमें इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में रेलवे द्वारा दी गई इस सुविधा का हम पूरी तरह लाभ उठा सकते हैं। तो ये किस तरह कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं जानकारी की ओर। ट्रेन का चार्ट दो बार बनता है। फर्स्ट चार्ट बनता है ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले और दूसरा चार्ट बनता है ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले। दूसरा चार्ट फाइनल चार्ट होता है, उसके बाद हम कोई भी टिकट बुक नहीं कर सकते। लेकिन जब फर्स्ट चार्ट बन जाता है उसके बाद जो भी सीटें खाली होती है उसकी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। उसको देखने के लिए IRCTC की वेबसाइट या फिर IRCTC की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं IRCTC की वेबसाइट के थ्रू दिखा रही हूँ। IRCTC की वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए। इस तरह का पेज ओपन होगा तो यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आ जाइए। अब स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा चार्ट वैकेंसी। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है तो आपके सामने एक नया पेज खुल के सामने आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको ट्रेन नंबर एंटर कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना एक ट्रेन नंबर एंटर कर लेती हूँ। ट्रेन नंबर एंटर करने के बाद सेकंड आपको डेट डाल देनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्डिंग स्टेशन एंटर कर लेना है। यहाँ पे मैंने अपना बोर्डिंग स्टेशन एंटर कर लिया। उसके बाद ये जो गेट ट्रेन चार्ट दिख रहा है इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट इस तरह से खुल के आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे एक तो ऊपर में आता है रिजर्वेशन चार्ट और उसके बाद यहाँ पे आपका है फर्स्ट चार्ट फुल वैकेंट बर्थ स्टेटस और ये टाइमिंग दिया गया है इतने बजे ये फर्स्ट चार्ट बना हुआ है। यानी फर्स्ट चार्ट बनने के बाद जो भी सीटें खाली है वो यहाँ पे उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आना है। अब यहाँ पे ट्रेन में कितनी सीटें अवेलेबल है और कौन से क्लास में है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपका कोच नंबर रहेगा, ये है आपका क्लास, यानी कि यहाँ पे कौन से क्लास में है वो देखने को मिलेगा। और वैकेंट बर्थ यानी कि कितनी सीटें खाली है, कितने बर्थ खाली है उसकी जानकारी है। अब यहाँ पे आप C1 कोच में देख रहे हैं CC यानी कि बिजनेस AC चेयर कार है, उसमें यहाँ पे दिख रहा है 11 सीटें खाली है। दूसरा है C2 नंबर का कोच, वो भी क्लास है बिजनेस चेयर कार, उसमें 24 सीटें खाली है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये D1 है, ये सेकेंड सीटिंग है, इसमें आप देखिए 0 दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पे ये जितने भी कोच है D2, D3L, D3U और इसमें यहाँ पे आप देखेंगे 0 0 0 0 यानी कि जितने भी 0 दिख रहे हैं उस कोच में, उस क्लास में एक भी सीट खाली नहीं है। और केवल ये 2 कोच में सिर्फ बिजनेस AC चेयर कार क्लास में ही इतनी सीटें उपलब्ध है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कौन से क्लास में, कौन से कोच में कितनी सीटें उपलब्ध है। अब आपको ये देखना रहेगा कि किस स्टेशन से लेके किस स्टेशन के बीच में कितनी सीटें उपलब्ध है। तो इसके लिए आपको ये जिस सीट में, यानी कि जिस कोच में ये सीटें अवेलेबल दिखा रहे हैं ना, उसी पे आपको क्लिक कर लेना होता है। जैसे कि ये C1 का कोच है तो इसमें ये बिजनेस क्लास की
सीट अवेलेबल है, तो ये जो 11 सीटें अवेलेबल है वो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। यानी कि 11 सीटें किस स्टेशन से लेके किस स्टेशन के बीच में है वो यहाँ पे पता चलेगा। तो इसके लिए ये C1 पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही C1 पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सी सीट नंबर खाली है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कुछ येलो में दिख रहा है, कुछ वाइट में दिख रहा है और ये कुछ ग्रीन में भी दिख रहा है। तो इसकी सूची हमें यहाँ पे दी गई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसका दिया गया है। इसमें दोस्तों अब ये देखते, ये जो ग्रे कलर दिख रहा है ऑक्यूपाइड फॉर फुल जर्नी, ये जो दिख रहा है आपको ग्रे कलर, तो ये फुल जर्नी के लिए ऑक्यूपाइड है। यानी कि ये जितने भी ग्रे कलर में दिख रहे हैं स्टार्टिंग के स्टेशन से लेके एंडिंग के स्टेशन तक ये पूरी की पूरी सीटें बुक है। यहाँ पे भी आपको 2 सीटें इस तरह से दिख रही है और कुछ आगे सीटें हैं, ये भी हो सकती है। ये जो सीटें दिख रही है ना, ये भी पूरी स्टार्टिंग से के स्टेशन से लेके एंडिंग के स्टेशन तक बुक है। इसके बाद जो येलो कलर में दिया गया है दोस्तों, ये पूरे कोच की पोजीशन होती है। इस तरह से आप आएंगे तो इस कोच में जितनी भी सीटें हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखा दी जाती है कि कितनी सीटें इसमें अवेलेबल है, कितनी सीटें पार्ट यानी कि बीच के स्टेशन से लेके बीच के स्टेशन तक ही है और कितनी सीटें स्टार्टिंग के स्टेशन से लेके एंडिंग के स्टेशन तक खाली है। तो ये जो यहाँ पे येलो कलर में दिख रहा है तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है, ये येलो कलर में काफ़ी सारी सीटें दिख रही है और इसके लिए यहाँ पे लिखा गया ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट जर्नी, यानी ये स्टार्टिंग से के स्टेशन से लेके एंडिंग के स्टेशन तक बुक नहीं है, ये सीटें बीच में खाली हो रही है। तो कहाँ कौन से स्टेशन से लेके कौन से स्टेशन तक ये सीटें रिजर्व्ड है और कहाँ खाली हो रही है, इसके लिए इसी पे हमें क्लिक करना होता है। जैसे कि मैं ये देखना चाहूँ, ये 13A यानी कि 13 नंबर की सीट है, तो इस पे क्लिक कर लेना होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखा दिया जाएगा कि कौन से स्टेशन से लेके कौन से स्टेशन तक रिजर्व्ड है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सूरत से लेके वापी तक ही बुकिंग है, रिजर्व्ड है और उसके बाद वापी से लेके मुंबई तक ये सीट पूरी खाली है। तो हम वापी से मुंबई तक अगर बुकिंग करना चाहे तो ये सीट कंफर्म सीट के रूप में हमें मिल जाएगी। और इसी तरह से किसी एक और सीट पे आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये 15 नंबर की सीट है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कौन से स्टेशन तक रिजर्व है। तो इसके लिए उसी पे क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सूरत से यहाँ पे बिल्लीमोरा तक ही बुक है, यानी कि बिल्लीमोरा से लेके मुंबई तक ये सीट पूरी खाली जाएगी। तो ये बिल्लीमोरा से हम मुंबई तक लेना चाहे तो ये सीट कंफर्म सीट के रूप में हमें मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आते हैं, ये जो ग्रीन कलर की सीट दिख रही है, तो ग्रीन कलर का क्या मसला है। ये ग्रीन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर की ओर ग्रीन दिख रहा है। पूरे कोच में ग्रीन कितनी है, कुछ सीटें यहाँ पे पीछे भी है, एक बीच में भी है, बस ग्रीन सीटें एक तो यहाँ पे है और इसमें 3 यहाँ पे है, कुछ सीटें पीछे भी है। तो इसके लिए दोस्तों ये वैकेंट फॉर फुल जर्नी, यानी कि ये स्टार्टिंग के स्टेशन से लेके एंडिंग के स्टेशन तक पूरी की पूरी सीट खाली है। ये पूरी सीट हमें कंफर्म के रूप में मिल सकती है। उसको कैसे पता करें, तो अब इस एक सीट पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये 58 नंबर की सीट है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये सूरत से लेके मुंबई तक पूरी सीट खाली है। किसी और एक पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है 61A, तो ये इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे सूरत से लेके मुंबई तक खाली है, ये इस तरह से आ जाता है। यानी कि ये पूरी की पूरी सीट खाली है, पूरी की पूरी सीट हम कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट चार्ट बन जाने के बाद जो भी सीटें अवेलेबल होती है, जो भी सीटें खाली होती है, उसकी जानकारी इस तरह से ऑनलाइन अवेलेबल होती है। उसको हम इस तरह से डिटेल देख भी सकते हैं और यदि हमें बुकिंग करना हो तो हम बुकिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सेकंड चार्ट बनने से पहले तक ही, सेकंड चार्ट एक बार बन गया उसके बाद ना तो हम इस तरह की डिटेल देख पाते हैं और ना ही कोई टिकट बुक कर पाते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों। और बुकिंग किस तरह करनी है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ पर
देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।